मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने पारित किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान करेली थाने में रेवती रमन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। कार्यवाही को राजनीतिक बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 18 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। 18 सितंबर को राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस पर अदालत ने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की। भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें 2025, दिवाली 2025, छठ 2025 के लिए स्पेशल ट्रेनें, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने आगामी दिवाली और छठ त्योहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ये स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन में यात्रियों को घर पहुंचने में मदद करने के लिए देश भर में चलेंगी। ये ट्रेनें उन लोगों के लिए अतिरिक्त बर्थ भी उपलब्ध कराएंगी जो नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं ले पाते। वहीं सीपीआरओ शशिकांत ने जनता टीवी से बात करते हुए बताया कि आगामी दिवाली से छठ पर्व के दौरान यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसकी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की थी। वहीं उत्तर मध्य रेलवे से 500 ट्रेन संचालित होगी और भौगोलिक स्थिति के अनुसार 3,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रयागराज होकर गुजरते हैं, जिससे कल उत्तर मध्य रेलवे को इंतजार के सीजन में 3,500 ट्रेन में मिलेंगे, जिससे यात्रियों को नवरात्र से छठ पर्व के दौरान तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 21 सितंबर से जहां धार्मिक त्योहारों का आयोजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में नवरात्र हो, दीपावली हो, छठ हो या अन्य त्योहार इस तरह से लगातार होंगे और ऐसे में रेलवे बड़ी सौगात अपने यात्रियों को दे रहा है। और हमारे साथ सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से रेलवे अपने यात्रियों को ये सौगात दे रहा है, क्योंकि जो धर्म के कार्यक्रम के सिलसिले शुरू होंगे नवरात्र से लेकर छठ तक, क्या कुछ खास होगा, कितनी ट्रेनें स्पेशल चलाई जाएंगी, किस तरह से यात्रियों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ये शीघ्र ही त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, छठ, ये बड़े त्योहार होते हैं और इसमें बहुत सारा जन समुदाय ऐसा है जो अपने कार्यस्थल से अपने घरों की ओर या बहुत सारे स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, बाहर हैं, वो अपने घरों की ओर, और जब ये त्योहार समाप्त होते हैं तो उसके बाद फिर से अपने कार्यस्थल, अपने कॉलेज, लोग जाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट होता है। इस बार भी त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग 21 सितंबर से 22 तारीख से और देखा जाए तो छठ का त्योहार समाप्त होगा और इस त्योहार के समाप्त होते ही लोग अपने घरों लगभग 30 नवंबर तक। हाल ही में माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ के अवसर पर हम लोग 12,000 से अधिक त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे की इसी कड़ी के अंतर्गत लगभग 500 से ज्यादा त्योहार विशेष गाड़ियों की घोषणा कर चुका है, जो उत्तर मध्य रेलवे में पूरी संगठित करती है। इसके अलावा क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम लोग एक पासिंग रेलवे हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन से ट्रेन चल रही हो, बहुत सारी ट्रेन हमारी टेरिटरी को होते गुजरती, और जो हमारी टेरिटरी से ट्रेन होते गुजरती है उनका भी यहाँ की जो महत्वपूर्ण स्टेशन में बड़े बदलाव रखता है। तो यात्रियों को रिजर्वेशन ऐसी तकरीबन 3,000 से अधिक ट्रेनें अनाउंस हो चुकी हैं। तो 3,000 से 500 ज्यादा ट्रेनें अनाउंस हो चुकी है, जो या तो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र से होने कर सकते हैं अथवा यहाँ से पास हो रही है।
बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए विभिन्न उपलब्ध हो सकें, ताकि लोग सुविधा के साथ सुखद व्यवहार के साथ मुस्कान के साथ ये सारे त्योहार मना सकें। इसके अलावा हम लोग अभी फाइनल फिगर नहीं है, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते जाएंगे, यात्रियों की संख्या को देखते हुए, यात्रियों के जो मूवमेंट का पैटर्न होगा उसको देखते हुए और रेलवे अपनी क्षमता ट्रेन तक जाने की क्षमता को देखते हुए कुछ और भी ट्रेनों का अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमारे साथ शशिकांत जी थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। 12,000 ट्रेनें संचालित होंगी, जिसमें से 500 उत्तर मध्य रेलवे से होंगी और 3500 पासिंग भी यहाँ से गुजरेगी। तो ऐसे में प्रयागराज वासी और कुंभ नगरी वासियों के लिए बड़ा तोहफा होगा, जिन्हें 3500 ट्रेनें मिलेंगी और ऐसे में अब ये त्योहार के सीजन में लोग आसानी से सफर कर सकेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 27 दिन बाद जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। शुक्रवार को मां के फर्जी साइन मामले में उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उमर अंसारी इस समय कासगंज जेल में बंद है। उसे 3 अगस्त को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। 23 अगस्त को पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अचानक उसकी जेल बदल दी। उमर को गाजीपुर से 673 किलोमीटर दूर कासगंज भेजा गया था। करीब 11 घंटे बाद वहां पहुंचा। उस वक्त जेल वैन से ही उमर ने कहा था, मुझ पर झूठा केस लगाया गया। मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिसे छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील दाखिल की गई। इस मामले में अफसा अंसारी की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने इस पर शासकीय अधिवक्ता से रिपोर्ट मांगी। शासकीय अधिवक्ता ने 11 जुलाई 2025 को संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसमें पता चला कि याचिका के साथ लगे दस्तावेजों पर अफसा अंसारी के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं। मैसर्स विकास कंस्ट्रक्शन की पार्टनरशिप डीड पर मौजूद अफसा के हस्ताक्षर याचिका वाले दस्तावेजों से पूरी तरह अलग पाए गए। शासकीय अधिवक्ता ने रिपोर्ट में बताया कि अफसा वर्तमान में 1 लाख की इनामी है। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने उस पर 50-50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में उसके द्वारा सीधे अदालत में याचिका दाखिल करना संदेह से परे नहीं था। मामले की जांच के बाद थाना मोहम्मदाबाद में उमर अंसारी और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 अगस्त को लखनऊ से उमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उमर और उसके वकील की जमानत के लिए परिवार ने अलग अलग याचिका दायर की। 21 अगस्त को कोर्ट ने उमर अंसारी की और 22 अगस्त को वकील लियाकत अली की याचिका खारिज कर दी थी। लियाकत अली अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 10 दिन पहले उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में विधायकी बहाल हुई। 20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की एमपीएमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब्बास ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कहा था, सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। इसके बाद शहर कोतवाली में हेट स्पीच की फर दर्ज हुई थी। 31 मई को मऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने अब्बास को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाते ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। सिटी म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड एवं सीएमबी इंडिया निधि लिमिटेड कंपनी, इसके संचालक भागीरथी मौर्य, श्यामा देवी, संतोष सिंह, अमित कुशवाहा, कृष्ण प्रकाश इसका संचालन करते थे, जिसमें एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस कंपनी ने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। इस कंपनी ने सोनभद्र में भी ऑफिस खोला और करोड़ों रुपए लोगों से जमा करा लिया और वहां से कुछ दिनों के बाद भाग निकली। जब लोगों को पता चला तो इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर कर्नलगंज थाने पहुंचे और फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सोनभद्र जिले के रहने वाले कई पीड़ित व्यक्तियों ने कर्नलगंज थाना स्थित मुरफोर्डगंज चौकी पहुंचे और कंपनी के फ्रॉड के विषय में एक लिखित शिकायत दी है।
उनका कहना है कि कंपनी प्रयागराज के थाना कर्नलगंज चौकी मनफोर्डगंज के HIG कॉलोनी में बनाई गई, जिसकी जानकारी पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी वार्तालाप कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कंपनी थी सिटी म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड। इससे कंपनियां लगभग 8 और कंपनियां 7 कंपनियां इस तरीके से ज्वाइंट थी, जैसे सूर्या ज्योति लीजिंग एंड फाइनेंस, सिटी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से इनकी 6-7 कंपनियां थी। हम लोग सोनभद्र से आए हुए हैं सर। ये कर्नलगंज थाना है और यहाँ पे इनकी ऑफिस चलती थी। सोनभद्र में सारी ऑफिसें बंद कर दी हैं। भागीरथी मौर्य, श्यामा कुमारी, कृष्ण प्रकाश मौर्य जो मिर्जापुर से हैं, यहाँ पे इनका बोर्ड लगा हुआ है एडवोकेट का। अमित कुशवाहा है और संतोष राय जी हैं। तो क्या आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? फ्रॉड तो काफी लोगों के साथ हुआ है सर। हमारे सोनभद्र में काफी लोग इससे क्षति पहुंची है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं, क्या बात हुई? हम लोगों का पैसा मिल जाए सर। अभी जब बात हुई है तो सर बोले हैं कि जो कंपनी के MD हैं 2 दिन की हमको टाइम दीजिए, उनको बैठवाते हैं आप लोगों के साथ। परिचय? बिमलेश मौर्य। क्या मामला है, कहाँ हैं आप लोग? जी, हम लोग इस समय प्रयागराज आए हुए हैं, जनपद सोनभद्र और मिर्जापुर के हम लोग आए हुए हैं लोग यहाँ पर। और जैसा कि CMB हम लोग के यहाँ बैंक था, CMB और सूर्या करके जो थे बैंक, लोगों के यहाँ हमारे यहाँ के लोगों का जो है पैसा जमा इन्वेस्ट करा है और उसकी हाँ पूरी जब हो गई तो देने से वो बैंक मुकर गया, भाग गए। और हम लोग 2 साल से लगभग यहाँ परेशान हैं और आज जाकर के CMB की एक ब्रांच मेन ऑफिस यहाँ प्रयागराज में है, वहीं पर हम लोग आए हैं, जो कि यहाँ पर बिजनेस कर रही है। और हमारे जनपद सोनभद्र से, मिर्जापुर से लगभग 50 करोड़ 60 करोड़ तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अगर जांच किया जाएगा तो 100 करोड़ के लगभग का यह घोटाला, बड़ा घोटाला पाया जाएगा। और यह बैंक यहाँ पर चल रहा है, फूल रहा है CMB। और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार पावरफुल मंत्री इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन उन लोगों का नाम लिया जा रहा है। भाई साहब, कौन कौन लोगों ने आपसे पैसे लिए हैं? हम लोगों से पैसे जो है भागीरथी मौर्य और उनकी पत्नी अंजना पटेल, जो कि पद पर लेखपाल है, अपने आप को कानूनगो और तहसीलदार बताया करती थी, लग्जरी वाहनों से चलती थी और हाई प्रोफाइल तरीके से जो है लोगों को भ्रमित करके पैसा लेने का काम किया। भाई साहब, परिचय? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह रिंकू सिंह, मैं सोशल वर्कर हूं और पिपरी नगर पंचायत अध्यक्ष का मैं प्रतिनिधि हूं, भाई हूं। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण जाम लगते हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ही एंग्लो बंगाली स्कूल के बाहर फुटपाथ चलने के लिए बने फुटपाथ पर जहां अवैध अतिक्रमण किया गया है और वहां पर दुकान लगाई जाती है, जिसको लेकर नगर निगम ने अभियान चलाया है। नगर निगम द्वारा एंग्लो बंगाली की बाउंड्री पर काफी सालों से लोग फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाते थे। आज नगर निगम टीम ने उसको नगर आयुक्त के आदेश के बाद हटवाया। मामला है सर यहाँ पे नगर निगम का? मामला यह है कि काफ़ी दिनों से ये जो एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज की पटरी है, पूरा बाउंड्री से लगे हुए और काफ़ी लोगों ने अपने सड़क पटरी पर दुकान लगाई। कुछ कपड़े बेच रहे थे, कुछ बैग बेच रहे थे और अतिक्रमण किए हुए थे पूरे पटरी में, जिससे रोड पे जाम लग जाते थे। तो माननीय नगर आयुक्त के आदेशानुसार इनको हटाया गया है। हालांकि हमारे हटाने से पहले ये लोग स्वतः हटाए, पटरी को अतिक्रमण मुक्त कर दिए हैं और इनको सब चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण न करें। सर, परिचय दे दीजिए। और मैं नगर निगम प्रयागराज से रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद से तैनात हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे का मामला सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। आजम खान पर रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप है। इस मामले की फाइनल सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान को हाईकोर्ट ने दी जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ हो गया है। पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह और खालिद के अलावा विनीत विक्रम ने आजम खान का पक्ष रखा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।